गुजरात विधानसभा के चुनाव में अब रावण के बाद शूर्पणखा की एंट्री हो गई है। जी हां, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर थी, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दशानन यानी कि रावण कह दिया था। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से शूर्पणखा भी सामने आ गई है और शूर्पणखा के नाम पर अब नरेंद्र मोदी और बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन बात बड़ी दिलचस्प है कि रावण की बहन शूर्पणखा थी। तो क्या अब नरेंद्र मोदी और शूर्पणखा यानी कि रावण और शूर्पणखा को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच जंग छिड़ने वाली है? प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। गुजरात विधानसभा चुनाव पूरे जोरों पर है और कोई ऐसा चुनाव प्रचार नहीं होता हमारे देश में, खासतौर के अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें, कि नेताओं के बीच में जुबानी जंग नहीं होती, नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले नहीं करते। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आते हैं कर्नाटक से। कर्नाटक हिंदी भाषी राज्य नहीं है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदी में भाषण देते हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिंदी में भाषण देते देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना दशानन यानी कि रावण से कर दी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर बड़ी आपत्ति हुई। भारतीय जनता पार्टी को तो आपत्ति हुई ही, गोदी मीडिया को भी आपत्ति हो गई। गोदी मीडिया भी जोर शोर से खबरें चलाने लगा, जी कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी, कांग्रेस ने बहुत बड़ा पाप कर दिया, कांग्रेस ने तो ये कर दिया वो कर दिया। मीडिया और बीजेपी दोनों ने मिलकर आसमान को सिर पर उठा लिया कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कर दिया, उन्हें रावण कह दिया। भारतीय जनता पार्टी और दो हाथ आगे निकली। बीजेपी के प्रवक्ता कहने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहना सिर्फ नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है, बल्कि यह पूरे गुजरात का अपमान है, यह सभी गुजरातियों का अपमान है। बीजेपी कहने लगी कि वोट देना है, गुजरात विधानसभा का चुनाव चल रहा है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को वोट दे देना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहने का बदला ले लेना है। लेकिन मामला दिलचस्प तब हुआ जब मैदान में कूद गई कांग्रेस की नेता रेणुका चौधरी। रेणुका चौधरी आपको याद होंगी, रेणुका चौधरी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं और इसके अलावा देश में जब कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, तो रेणुका चौधरी मंत्री भी हुआ करती थी। आपको दिन याद होगा कि जब पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेणुका चौधरी की हंसी पर कटाक्ष करते हुए ये कह दिया था कि रेणुका जी को कुछ मत कहिए, काफ़ी दिनों के बाद रामायण सीरियल की हंसी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब रेणुका चौधरी ने नरेंद्र मोदी के इस पुराने कटाक्ष को गुजरात विधानसभा चुनाव के टाइम में बाहर ले आई, सामने कर दिया और रेणुका चौधरी ने ट्वीट कर दिया। ट्वीट में रेणुका चौधरी कहती हैं कि नरेंद्र मोदी ने संसद में मेरी तुलना शूर्पणखा से की थी, तब मीडिया कहाँ थी। तो इस तरीके से कांग्रेस ने रावण के बाद अब शूर्पणखा की एंट्री भी करवा दी है। नरेंद्र मोदी को दशानन रावण कह दिया गया, तो नरेंद्र मोदी ने कभी शूर्पणखा से तुलना की थी रेणुका चौधरी की, ये पुरानी बात भी सामने आ गई। लेकिन लोग भी कहाँ मानने वाले थे। ट्विटर पर जब हम गए और हमने वहाँ पर रेणुका चौधरी का ट्विटर हैंडल खंगाला, तो वहाँ पर जो लोगों ने कमेंट किए थे वो बड़े दिलचस्प थे। अब यूज़र तो मानने वाले होते नहीं हैं, यूज़र भी अपने मन की बात कह ही देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि नरेंद्र मोदी ही सिर्फ मन की बात कहेंगे, मन की बात कहने का अधिकार सबको है। दविंदर पाल सिंह नामक एक यूज़र ने लिखा कि फिर तो आप मोदी की बहन हो गई। वो कहते हैं रेणुका चौधरी से, वो रेणुका चौधरी जिनकी तुलना शूर्पणखा से की गई थी। दविंदर पाल सिंह लिखते हैं फिर तो आप मोदी की बहन हो गई, रावण की बहन शूर्पणखा। जी हाँ, रावण की बहन शूर्पणखा थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस ने रावण कहा, तो नरेंद्र मोदी ने भी कभी कांग्रेस के नेता की तुलना कर दी थी शूर्पणखा से, हिसाब तो बराबर हो गया। लेकिन एक यूजर इससे भी आगे चले गए। यूजर का नाम है सुजीत कुशवाहा। सुजीत कुशवाहा लिखते हैं रावण तो महाज्ञानी, शिव भक्त और पराक्रमी था। ये कांग्रेसी भी ना कुछ भी कभी भी बोल देते हैं, सोचना चाहिए कि रावण को बुरा लग सकता है। खैर, अब रावण को बुरा लगे, कांग्रेस को बुरा लगे, बीजेपी को बुरा लगे, मल्लिकार्जुन खड़गे को बुरा लगे, नरेंद्र मोदी को बुरा लगे या यूजर्स को बुरा लगे, बुरा लगने वाले अपने घर रहें। अब राजनीति है तो भाषण होंगे ही, एक दूसरे पर बयानों के बाण चलेंगे ही, व्यंग के तीर चलेंगे ही। किसी को चुभता है तो चुभने दे, आप इसका आनंद ले, क्योंकि नेताओं के बीच तो ये जुबानी हमले, जुबानी जंग जारी ही रहेगी। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।